देखने में आया है कि जिन जातकों की जन्म कुंडली में शुक्र की प्रबलता रहती है, ऐसे व्यक्ति बहुत भावुक किस्म के रहते हैं, बहुत संवेदन प्रवृत्ति के रहते हैं। ऐसे जातक छोटी छोटी बात पर भावुक हो जाते हैं, संवेदनशीलता दिखाने लगते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति बहुत बुद्धि के क्षेत्र में भी अच्छे रहते हैं, भावुक ही नहीं रहते। यदि वो किसी तरह के व्यवसाय में जाते हैं, नौकरी में जाते हैं, तो वहाँ संबंध भी सहजता से स्थापित कर लेते हैं। लेकिन इन लोगों को व्यापार करने में कुछ तरह की परेशानियाँ आती हैं, कुछ तरह के कष्ट होते हैं। और ऐसे स्थितियाँ देखने में आती हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो परिश्रम से बहुत धन कमाते हैं, लेकिन उनका धन संग्रहित नहीं हो पाता। तो इसमें भी शुक्र के कुछ दोष जिम्मेदार रहते हैं। शुक्र की कुछ अशुभ स्थितियों के कारण उनके पास धन का संग्रह नहीं रहता। वो धन को अनावश्यक रूप से खर्च करते रहते हैं। कमाते तो बहुत हैं, लेकिन उनके पास धन का संग्रह नहीं हो पाता। इसलिए जब ज़रूरत पड़ती है तो उनके पास धन उपलब्ध नहीं होता, फिर उन्हें मांगना पड़ता है। वैसे देखने में ये भी आया है कि जिनकी जन्म कुंडली में शुक्र अशुभ प्रभाव के होते हैं, उनको अंतिम समय यानी वृद्धावस्था में धन की कमी का सामना करना ही पड़ता है। ऐसे व्यक्ति जब वृद्धावस्था में होते हैं तो वो एक एक दाने के लिए, एक एक सिक्के के लिए तरसते फिरते हैं। यद्यपि ये ऐसे लोग अच्छी सोच विचार रखते हैं, दूसरों के लिए हमेशा काम आते हैं, दूसरों के कामों में सहयोग करते हैं, लेकिन वो स्वयं अपनी सहायता के लिए तरस जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जिनके पास धन का संग्रह नहीं हो पाता, वो कमाते तो खूब हैं, वो व्यापार भी खूब करते हैं, परिश्रम भी खूब करते हैं, या फिर उनके यार दोस्त मित्र रिश्तेदार एक समय उसका साथ छोड़ जाते हैं, वो अकेलापन अनुभव करने लगते हैं। तो ऐसे लोगों को समय रहते एक शुद्ध उपल करीब 7.5 रत्ती का एक शुद्ध दोष रहित उपल लेकर उसको चांदी की अंगूठी में जड़वा के अपनी मध्यम उंगली में धारण करना चाहिए। उपल को धारण करने से उन दो ग्रहों का उनको लाभ मिलने लगता है। एक तो शुक्र प्रबल होते हैं, एक उनको सूर्य की शक्ति मिलने लगती है। सूर्य की शक्ति से उनमें आत्मबल आता है, वो निराशा से बाहर आते हैं। यदि कोई सहयोग ना दे तो वो स्वयं भी अपने उत्तरदायित्व को सहजता से निभा पाते हैं। इसलिए वृद्धावस्था में भी वो सच्चेता से जीत सकते हैं, निराशा से बचे रहते हैं। अन्यथा देखने में आया है कि 60-65 साल के बाद बहुत सारे लोग निराशा में डूब जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, हताशा से भर जाते हैं। उन्हें लगता है कि जीवन अब उनके लिए दुखद बनता चला गया। तो ऐसे में बहुत सारे लोग आत्महत्या की सोचने लगते हैं या फिर घर से भाग जाते हैं। तो ऐसे में उपल धारण करके हम अपनी सोच विचार में एक सबलता ला सकते हैं और ऐसी हीन स्थिति से, ऐसी असहाय स्थिति से बच सकते हैं। वैसे उपल धारण के और भी बहुत सारे लाभ हैं, और प्राचीन समय से ऐसी मान्यता रही है कि उपल धारण करने से हमारे अंदर एक विशेष आकर्षण शक्ति विकसित होती है। इससे दूसरे, जब खास करके दूसरे विपरीत लिंगी हैं, वो हमारी तरफ आकर्षित होते हैं। इसलिए एक जमाना था जब उपल धारण करके प्रेमी प्रेमिका को ढूंढता था, प्रेमिका प्रेमिक को अपनी तरफ आकर्षित करते थे। या जिन लोगों का प्रेम का संबंध टूट जाता था, प्रेमिका से रूठ जाती थी, प्रेमी से भागने लगती थी, तो ऐसे में उपल धारण करके अपनी वो आकर्षण शक्ति को फिर से पा लेते थे। वैसे यूनान में, रोम में तो उपल धारण करने की लंबी परंपरा रही है। हमारे यहाँ उपल का प्रयोग भी सैकड़ों सालों से होता रहा है। वैसे उपल की जगह यदि आप डायमंड धारण करते हैं, डायमंड हीरे में तो वैसी ही आकर्षण शक्ति है, लेकिन हीरा हर व्यक्ति को, हर जातक को सूट नहीं आता है। और यदि बिना जाने, बिना किसी जानकारी के आप डायमंड अपने शरीर पर धारण करते हैं, तो आप अपने जीवन साथी को उठा भी सकते हैं और अपने कर्म में भी छेद कर सकते हैं, दुर्भाग्य को आमंत्रित कर सकते हैं। इसका मैं प्रमाण देना चाहूँगा कि आज पिछले कुछ दशकों से डायमंड की डिमांड, डायमंड धारण करने का प्रचलन बहुत तेज़ी से बढ़ा है। जब भी कोई मांगलिक कार्य होता है, विवाह शादी का कार्य होता है, तो दूल्हा दुल्हन को हीरे की अंगूठी देती है, दुल्हन दूल्हे की उंगली में हीरा पहनाता है, रिश्तेदार भी एक दूसरे को
हीरा जड़ित अंगूठियाँ उपहार स्वरूप देते हैं। जो सामर्थ्यवान हैं, पहले तो कम लोग सामर्थ्यवान होते थे तो कम लोग हीरा पहनते थे, अब तो हीरा बहुत लोगों की बजट में आने लगा है, इसलिए हीरे का प्रचलन बढ़ रहा है। और इसीलिए दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थितियाँ बढ़ रही हैं। आप कभी भी इस चीज़ को अध्ययन करके देख लीजिए, जिन नव दंपतियों को उपहार स्वरूप हीरा दिया जाता है और जिनकी जन्म कुंडली में हीरा उनके लिए उपयुक्त नहीं है, उनमें हीरा धारण करते ही मतभेद पैदा हो जाते हैं। मतभेद यहाँ तक बढ़ जाते हैं कि वो एक दूसरे से भागने लगते हैं, एक दूसरे के साथ खिंचने लग चलते हैं, उनमें द्वंद्व की स्थिति बन जाती है। खैर भारत में अभी इस पर अध्ययन नहीं हुआ, ये मेरा अपना निष्कर्ष है। पश्चिम में देखेंगे तो पश्चिम में ये चीज़ बहुत आयत से देखी जाती है। वहाँ तो शादी, वैसे वहाँ शादी का प्रचलन नहीं है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। जब तक वो साथ रहना चाहे रह सकते हैं, उसके बाद वो एक दूसरे अलग चले जाते हैं, उसको डाइवोर्स बोलते हैं। हमारे यहाँ डाइवोर्स की कोई परिभाषा नहीं रही है, ये तो पिछले कुछ दशकों से इसकी शुरुआत हुई है। हमारे यहाँ तो वैवाहिक संबंध 7 जन्मों तक चलने वाला संबंध माना गया है, लेकिन अब इसमें धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। अब हमारे यहाँ भी लिव इन रिलेशन की परिपाटी बढ़ रही है। लिव इन रिलेशन यानी स्वच्छंद अपनी मर्जी से किसी विपरीत लिंगी के साथ रहना, ये पश्चिम की प्राचीन परंपरा रही है। और यही परंपरा तो सारे प्राणी जगत में देखने को आती है। आप किसी भी प्राणी जगत में देख ले जाइए, वहाँ जो परस्पर का संबंध है वो स्थायी नहीं है। ऋतु आती है, शरीर में काम वासना का वेग बढ़ता है, संबंध स्थापित होते हैं, और जैसे ही काम वासना शांत होती है, उनके संबंध फिर विच्छेद हो जाते हैं, वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसलिए हर उस सीजन में मादाएं दूसरे जो नर पशु हैं उनके साथ संबंध स्थापित करती है, और यही परिपाटी पश्चिमी जगत में है। अब उसको नया शब्द दे दिया है कि लिव इन रिलेशन, लेकिन लिव इन रिलेशन नहीं, वो पशु संबंध जैसा है। लेकिन हमारे यहाँ पशु संबंधों को मान्यता नहीं दी गई, हमें स्थायी संबंधों की मान्यता दी गई है। इसलिए पश्चिमी जगत में जब से डायमंड का प्रचलन और हुआ है, ये लिव इन रिलेशन का प्रचलन और भी तेजी से बढ़ा है। इसलिए वहाँ कब विवाह होता है, कब संबंध विच्छेद हो जाता है, कुछ नहीं कह सकते। और 40 से 60% लोग दूसरी, तीसरी, चौथी वहाँ शादी करते हैं, दूसरे, तीसरे, चौथे जीवन साथी की खोज में रखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ प्रचलन नहीं था, लेकिन जब से हमारे यहाँ भी हीरे का प्रचलन बढ़ा है, तो ये स्थिति हमारे यहाँ बनने लगी है। हीरा बुरा नहीं है, लेकिन यदि अनुपयुक्त है, हमारी यदि जो ग्रह स्थिति है उसके अनुकूल है तो हमारे लिए उपयुक्त है। यदि प्रतिकूल है तो बिल्कुल उपयुक्त नहीं है, फिर वो हमारे संबंधों में खलल डालने वाला है। मैं बात उपल की कर रहा था। उपल को प्राचीन काल से आकर्षण का, एक दूसरे को समर्पित होने का, एक दूसरे को नज़दीक लाने का स्टोन कहा गया है। इसलिए पुराने ज़माने में बहुत लोग उपल धारण करते थे, क्योंकि उपल के साथ ये परेशानी नहीं है। उपल हर किसी व्यक्ति को सूट आ जाता है। इसलिए यदि आपके संबंधों में कटुता आ रही है, आपके धन का संग्रह नहीं हो रहा है, आपके स्वास्थ्य में एक सबलता नहीं है, आप आलसी जैसा अनुभव करते हैं, निर्मलता अनुभव करते हैं, या पौरुष शक्ति की आप में कमी का एहसास होने लगा है, तो उपल उसमें भी आपके लिए बहुत उपयोगी है। कहते हैं उपल में एक और अद्भुत गुण होता है कि यदि कोई मुसीबत आने वाली हो, दुर्भाग्य जागरण स्थिति बन रही हो, तो उपल अपने रंग में बदलाव करके हमें सूचित कर देता है। यदि हमारा दुर्भाग्य हम पे हावी होने वाला है, हमारे जीवन में कोई बुरा होने वाला है, बुरा समय चलने वाला है, तो उससे पहले जो उपल है अपने रंग को बदल के हमें संकेत प्रदान कर देता है। और ऐसे में हम समय रहते यदि सबल जाएं, समय रहते उन संकेतों को समझकर अपनी जीवनचर्या में, अपने व्यवहार कुशलता में, अपने सोचने विचार में परिवर्तन कर लें, तो उस दुर्भाग्य से अपने को बचा सकते हैं। उपल के अंदर बहुत सारे गुण हैं, और उपल कोई विदेशी या स्वदेशी जैसा रत्न नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर रत्न, ज़्यादातर जो सोना चांदी हमारे देश की अपनी चीज़ नहीं थी, क्योंकि हम व्यापार करते थे तो विदेशी, पश्चिमी यूरोप से या ऐसे स्थानों से सोना चांदी और रत्न कमा के लेके आते थे, क्योंकि हमारे पास ऐसी बुद्धि
ऐसी कुशलता थी कि हम जो चीज़ बेचते थे उसके बिक्री के रूप में हमें सोने की प्राप्ति होती थी, रत्नों की प्राप्ति होती थी। तो ओपल कोई विदेशी नहीं, वो हमारे या पूरी नस्ल का एक उपयोगी रत्न है। आप ओपल धारण करेंगे तो आपके पास धन का संग्रह भी होने लगेगा, आपके संबंधों में मधुरता नहीं आ रही है, आपके संबंधों में किसी तरह कटुता आ रही है, एक दूसरे से आप भागने लगे हैं, संबंध टूटने लगे हैं, तो ओपल भी वहाँ भी आपकी मदद कर सकता है। ओपल बहुत उपयोगी रत्न है। धन्यवाद।